तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या जाए प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टॉफल एग्जाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि भाई टॉफल एग्जाम क्या होता है, इसकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, एग्जाम किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाए और हम लोग को किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम किस टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड कितनी फी होती है, क्या देना जरूरी है एग्जाम या फिर नहीं देंगे तो चलेगा क्या। तो बहुत सारी क्वेश्चन बंदे लोग के मन में उठ रही थी टॉफल एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टोफल एग्जाम के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, शुरू से लेकर तक बने रहो। तो फ्रेंड, टोफल एग्जाम क्या है? टोफल एग्जाम एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ती है जबकि आप किसी कंपनी में जॉब करने आते हो और किसी कंपनी के थ्रू अगर आपने स्पॉन्सरशिप लिया है तो वो कंपनी का डिमांड होता है कि आप टोफल एग्जाम क्रैक किए होनी चाहिए, आपके पास टोफल एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो स्पॉन्सरशिप के लिए मांगती है आपका टोफल के एग्जाम कि आप टोफल एग्जाम क्लियर किए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से दिन क्या होता है कि सबसे पहले जो आप टोफल का एग्जाम जो देते हो, सबसे यार ये जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश कम्युनिकेशंस का बस डिग्री एक तरीके से कि हाँ आप एलिजिबल हो, आप उस एबल हो कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी कंट्री में जाकर। जब बेसिकली ये जो टोफल एग्ज़ाम इसीलिए दिया गया कि आप कोई भी स्टूडेंट लोग जो है वो इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकता है, इंग्लिश के साथ वो रह सकता है। एक्चुअली इंग्लिश को बोलने आता है, इंग्लिश को सुनने में आता है। वो टोफल एग्ज़ाम का मेन जो मोटो पर्पस है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो उतना एलिजिबल हो जाता है कि आप किसी से भी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इंग्लिश समझ सकते हो, इंग्लिश कहीं पे लिख सकते हो, इंग्लिश कहीं पे पढ़ सकते हो। तो बस इसका वर्क वही है, उसके अलावा इसका वर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टोफल एग्ज़ाम बस आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है कि हाँ आप जो है एलिजिबल हो। अगर आप उसका एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो जाके आप एलिजिबल हो कि हाँ आप किसी भी कंट्री में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कंपनी सेटिस्फाइड हो जाती है कि ठीक है बंदा सही है, बंदा कम्युनिकेट कर सकता है, बस इसका वर्क वही है, ठीक है। और टोफल एग्जाम जो 2015 के बाद ही अराउंड आया टोफल एग्जाम। पहले इसकी डिमांड्स उतनी नहीं थी, बट अभी जैसे कि धीरे धीरे सबकी सब कंपनी जो है वो एक कंपनी को देखते देखते दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, लगभग अब सारे के सारे कंपनी जो थोड़ी बहुत अभी तो बेसिकली ज़्यादा कंपनी नहीं मांगती टोफल के एग्जाम, बट अभी जो स्टार्टिंग में एक दो कंपनी मांग रही है और अप्रॉक्स 2025 तक लगभग सारी की सारी कंपनी इसको कॉमन कर दे इस एग्ज़ाम को और हर स्टूडेंट लोग को बोलेंगे कि आप लोग अगर मेरी कंपनी से स्पॉन्सर हो जाते हो तो आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो अगर आपने स्पॉन्सरशिप लिया है किसी कंपनी के थ्रू और कंपनी अगर आपको बोल रही है कि टोफल एग्ज़ाम देना है तब आप दो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि जिस स्टूडेंट लोगों ने अभी फ्लीट मैनेजमेंट के थ्रू स्पॉन्सरशिप लिया होगा तो उस स्टूडेंट लोगों को कंपनी कही होगी कि आपको टोफल का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ टोफल का एग्जाम किस तरीके से देना है। सबसे पहले आप लोग को टोफल के वेबसाइट पे जाके आपको सिंपल सा अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको आप लोग कहते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद इसका फॉर्म का जो प्राइस होता है वो $180 होता है, यानी कि अराउंड इंडियन करेंसी में मैं बात किया तो 12,000 रुपये के आसपास ये होता है। उसके बाद फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। वो एग्जाम जो लिया आता है, ऑनलाइन एग्जाम जो लिया आता है, आप किसी भी जो आपका जहाँ सेंटर लेते हो वहाँ सेंटर से जाकर दे सकते हो और अभी तो लॉकडाउन में आप अपने घर से भी बैठ कर ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो इस एग्जाम में क्या होता है, 4 चीज़ को फोकस किया था। पहला रीडिंग को फोकस किया था, दूसरा स्पीकिंग को फोकस किया था, तीसरा लिसनिंग को फोकस किया था और लास्ट जो वो रिटन को फोकस किया था। इसमें 4 जो इंग्लिश के जो मेन पार्ट्स है उसको देखा जाता है कि स्टूडेंट लोग जो है वो कम्युनिकेट करने में अगर आप रीडिंग में क्या होगा कि आपको कोई भी स्टोरी मिल जाएगा, कोई भी बुक्स मिल जाएगा, किसी चैप्टर्स को पढ़ना है और समझना है तो बस एक रीडिंग करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका चेक किया जाए कि आप रीडिंग सही कर पाते कि नहीं, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पे कैसे जा रहा है। तो ये सब बेसिकली जो चीज़ होता है, ठीक है। ये रीडिंग आराम से कोई भी बदल, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो इसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप नॉर्मली एक चैप्टर हो गया, एक पेज हो गया, आप रोज़ रीडिंग डालो, ठीक है। इससे आपका रीडिंग पावर अच्छा होगा, आपकी स्किल थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। देन आता है स्पीकिंग में क्या होगा कि आपको कम्युनिकेट करना है किसी के साथ। मान लो सामने वाला बंदा है वो आपसे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछता है आपके बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, तो आप समझ पा रहे हो, उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो इंग्लिश स्पीकिंग में क्या करना है, आपको इंग्लिश बोलना है, उसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। देन लिसनिंग में क्या होगा कि लिसनिंग में मान लो कि वो सामने वाला स्टूडेंट जो होगा वो आपको स्टोरी सुनाएगा, ठीक है। कोई भी आपको एक स्टोरी सुनाएगा, कोई भी वो आपको स्टोरी सुनाएगा, ठीक है। सामने वाला बंदा जो आपको जो एग्जाम कराएगा तो वो आपका सामने से कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई स्टोरी सुनाएगा, पूरा वो इंग्लिश में स्टोरी होगा। और जो अपने लोग का जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश में, तो वो थोड़ी बहुत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ फॉरेन जो लैंग्वेज है इंग्लिश का तो उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहता है, तो उस हिसाब से आपको एबल होना चाहिए, ठीक है।
उस हिसाब से आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस वर्ड को समझ पाओ, उसकी मीनिंग को समझ पाओ, तब जाके आपको क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मान लो कि अगर आपको सामने वाला बंदा एक स्टोरी सुनाता है तो उस स्टोरी से बीच से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मैंने आपको इस स्टोरी सुना है, इस स्टोरी में ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो अगर आप उसके स्टोरी को समझोगे तभी तो फिर उसका आप रिप्लाई दे पाओगे। तो यहाँ पे आपका लिसनिंग का टेस्ट हुआ था, ठीक है। देन आता है रिटन का। रिटन में क्या होता है कि आपको कुछ भी लिखने पड़ते हैं, मीन्स इंग्लिश के वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, जस्ट लाइक एसे वगैरह बोल देंगे वो आपको लिखने के लिए, 280 वर्ड्स कैसे लिखने के लिए बोल देंगे, आपको टाइम लिमिटेड टाइम को मिलेगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम आपको दिए जाएंगे कि बोलेंगे इस टाइम के अंदर में आपको ऐसे लिखना है, किसी चीज़ पे ऐसे लिखना है। तो वो आपको किसी भी चीज़ पे ऐसे लिखने के लिए बोल देगा, कुछ भी इंग्लिश में लिखने के लिए बोल जाएगा कि चेक किया जाएगा बेसिकली कि आप इंग्लिश लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो इस एग्ज़ाम में ऑल ओवर जो बेसिकली टेस्ट होता है कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो कि नहीं, आप इंग्लिश समझ सकते हो कि नहीं, आप इंग्लिश सुन सकते हो कि नहीं, या फिर आप इंग्लिश लिख सकते हो कि नहीं। तो बेसिकली इंग्लिश का नॉर्मली एग्जाम है, टोफल एग्जाम। आप आराम से फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम दो, ठीक है। इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 80 मार्क्स रखे गए हैं। 120 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, टोटल 120 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल 120 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आपको 80 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। अगर आप 80 नंबर ले आते हो तो आप पास कर जाते हो। अगर 80 नंबर से कम आता है, मीन 70 आ गया, 75 आ गया, उस कंडीशन में कॉलेज आपसे 5000 रुपीज़ लेके फिर वो आपको पास करा देती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अब स्टूडेंट लोग का जो कहना था कि भाई क्या मतलब कि जो टोफल का एग्ज़ाम होता है, इसको एग्ज़ाम देने के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन की करनी चाहिए, या फिर हम नॉर्मली जो 11th 12th पास आउट हुए स्टूडेंट लोग, तो क्या वो नॉर्मली फॉर्म फिल करके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जिस स्टूडेंट लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसका कहना था कि भाई इसके लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जस्ट लाइक एक उन्होंने तो जस्ट लाइक के जो स्टूडेंट लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, उस स्टूडेंट लोगों ने मुझे एक रिकमेंड किया बुक की, सर आपने स्टूडेंट लोग को बताइए कि ये बुक पढ़ने के लिए। उस बुक से अच्छा खासा फीडबैक आया स्टूडेंट लोग का कि भाई इस बुक के अंदर में CD मिलता है, उसको आप लैपटॉप में लगा के देख सकते हो कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, किस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है वर्ड सबका। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है उस बुक के थ्रू। अगर आप लोग वो बुक परचेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे उस बुक का लिंक डालूंगा, आप अमेजोन से जाकर उस बुक को परचेस कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं खुद से इतना आप एबल हो, खुद से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं बुक खरीद, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने की। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे कुछ भी, अगर इन चारों में से कुछ भी वीक है तो उसको अगर इम्प्रूव करना है तो फिर आप बुक खरीद सकते हो, ठीक है। बुक खरीद करके खुद से भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जस्ट लाइक कि अगर आपका लिसनिंग का हो गया तो कोई भी आप यूट्यूब पे मूवी लगा कर दे सकते हो, इंग्लिश मूवी। अगर मैं इसको इम्प्रूव करने का, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का अगर मैं ईजी मेथड बताऊँ तो आप जस्ट लाइक कि रीडिंग के टाइम जस्ट लाइक कि आपको सिंपल सा बुक्स पढ़ने, जो इंग्लिश की नॉर्मल बुक हो गई, आप जिस भी क्लास में हो इंग्लिश की नॉर्मल सा बुक्स पढ़नी है, उसकी स्टोरी को समझना है, ठीक है। उसके बाद से इसमें स्पीकिंग हो गया, तब खुद के साथ आप मिरर के पास चले जाओ, नहीं तो आप खुद से वीडियो शूट करो, उसके अंदर खुद से इंग्लिश बोलो, ठीक है। इंग्लिश बोल के खुद से समझो कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला बंदा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो वो खुद से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझको इम्प्रूव थोड़ी यहाँ पे करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट करो। वहाँ उसके बाद से आपको रिटर्न लगता है तो रिटर्न में आप डेली के डेली 1 पेजेस किसी भी टॉपिक पे खुद से आप ऐसे लिखो, लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, तो खुद से आप लिख के समझ सकते हो। ये सब एक टिप्स है आप लोग को मैं दे रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोग ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने आप लोग को टोफल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरीके से भाई को सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आप लोग को इसी तरीके से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ला कर देता रहूँ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।